आज के सेशन में हम बात करने वाले हैं कैटेगरीज ऑफ मेडिकेशन एरर। यानी कि मेडिकेशन एरर जब होता है तो उससे पेशेंट के ऊपर क्या इफेक्ट पड़ता है, उसके बेसिस पर हमने कैटेगरीज को बना के रखा हुआ है। मतलब कैटेगरीज को डिवाइड कर दिया है। जो कैटेगरीज है हमारी ए से लेकर आई तक, उन कैटेगरीज में हम देखेंगे पेशेंट के ऊपर क्या इफेक्ट पड़ता है मेडिकेशन एरर का, और वो किस कलर कोड के अंदर आती है। तो सबसे पहले तो हम कैटेगरीज के बारे में देख लेते हैं। तो कैटेगरी ए जो होता है, इसमें होता है सर्कमस्टांसेस और इवेंट दैट हैव द कैपेसिटी टू कॉज एरर। यानी कि कैटेगरी ए में वो आती हैं जिसमें वो सर्कमस्टांसेस या फिर वो इवेंट जो क्या कर सकते हैं, मेडिकेशन एरर को कॉज कर सकते हैं, बट अभी तक मेडिकेशन एरर हुआ नहीं है और पेशेंट तक पहुंचा नहीं है ना। कैटेगरी ए में वो आते हैं कि जहां पर मतलब ऐसी सिचुएशन हो सकती थी जहां पे मेडिकेशन एरर होता और अदर मतलब फर्दर कॉम्प्लिकेशंस हमें हो जाती। जैसे कि मान के चलो कोई भी स्टाफ है, उन्होंने मेडिकेशन चार्ट नहीं देखा प्रॉपरली, तो वो पेशेंट के पास गया, बट पेशेंट को लिटरेसी थी कि उनको ये टैबलेट ये मेडिकेशन पहले चल रही थी। तो जब भी कोई स्टाफ नर्स पेशेंट के पास गए मेडिकेशन लेके, तो पेशेंट ने पूछा ये मेडिकेशन सब अभी ऐड करी है क्या सर ने, क्योंकि ये मुझे अभी तक नहीं लगी। तो एक बार को स्टाफ नर्स ने सोचा कि मैं जाके मेडिकेशन चार्ट में देखूं। जब उन्होंने देखा तो उनको पता चला कि जो मेडिकेशन वो उनको लगाने जा रही थी उनके बगल वाले पेशेंट की थी। तो यहाँ पे ये अगर पेशेंट को नहीं पता होता तो यहाँ पे एक मेडिकेशन एरर हो जाता, और हो भी सकता है कि पेशेंट को बहुत ज्यादा हार्म भी हो जाता। बट पेशेंट की लिटरेसी ने यहाँ पे वो मेडिकेशन एरर होने से बचा लिया। यानी कि सर्कमस्टांसेस थे, हो सकता था बट नहीं हुआ, तो वो कहाँ आएगा, कैटेगरी ए के अंदर आएगा। और ये जो कैटेगरी ए होती है ये ब्लू कैटेगरी के अंदर आती है, यानी कि ये कोई हार्मफुल सिचुएशन नहीं होती है। नेक्स्ट है हमारा कैटेगरी बी। तो इसके अंदर आता है एन एरर अकर बट डिड नॉट रीच पेशेंट। यानी कि इस कैटेगरी में वो एरर आते हैं जहां पर एरर हो तो गया पर पेशेंट तक नहीं पहुंचा। जैसे कि एग्जांपल अगर हम देखें तो कोई नर्सिंग ऑफिसर है, उन्होंने क्या किया, इंजेक्शन डाइल्यूट करके और फिल करके रख लिया और उन्होंने प्रिपेयर कर लिया और पेशेंट के साइड में जा, बट उन्होंने कुछ काम में लग गई, उन्होंने रख दी ट्रे साइड में, और कुछ देर बाद जब उन्होंने मेडिकेशन के लिए गई तो उन्हें पता चला कि जो मतलब सारे इंजेक्शन थे वो मिक्स हो चुके हैं, और उन्हें अब ये समझ में नहीं आ रहा कि कौन सा किस पेशेंट के लगाना है। बट यहाँ पे क्या हुआ, कैटेगरी बी के अंदर ऐसे कि मेडिकेशन एरर तो यहाँ पे हो गया पर पेशेंट के पास नहीं पहुंचा, तो स्टाफ ने क्या किया, उन सबको डिसाइड करके दूसरी मेडिकेशन पेशेंट को प्रिस्क्राइब कर दी। प्रिस्क्राइब इन द सेंस एडमिनिस्टर कर दी, राइट। इसके अलावा कैटेगरी सी, कैटेगरी सी के अंदर क्या आता है, एन एरर अकर रीच टू पेशेंट बट नॉट हार्म। यानी कि अब जैसे कि मेडिकेशन एरर हो तो गया पर वो पेशेंट तक पहुंच भी गया, तो पेशेंट को कोई भी हार्म नहीं हुआ। जैसे कि मेडिकेशन एरर के पेशेंट को कोई और मेडिकेशन देनी थी, राइट, मेडिकेशन देनी थी, हेडेक की मेडिकेशन थी, राइट। तो अब वो नर्स पेशेंट को देना भूल गई या फिर किसी और काम में लग गई तो नहीं दे पाई। तो क्या हुआ, मेडिकेशन एरर तो हुआ क्योंकि पेशेंट को दवाई नहीं गई, तो ये भी मेडिकेशन एरर के अंदर है, बट उनको पेशेंट को इतना हार्म नहीं हुआ क्योंकि जब मेडिकेशन एरर के बाद में पता चला तो उनको पेशेंट को वो मेडिसिन दे दी गई क्योंकि माइनर सा हेडेक था, राइट। तो यहाँ पे पेशेंट को कोई हार्म नहीं हुआ, राइट। तो ये हमारा कैटेगरी सी के अंदर आया। नेक्स्ट कैटेगरी डी, एरर अकर एंड रिक्वायर मॉनिटरिंग टू कंफर्म। अब यहाँ पे क्या हुआ, एरर हो गया, पेशेंट के पास में भी पहुंच गया, बस यहाँ पे हमें ये देखना है कि पेशेंट को मॉनिटर करना है कि हो सकता है इससे कोई हार्म पेशेंट को हो जाए, राइट। तो हमें वहां पे पेशेंट को मॉनिटर करना है और मॉनिटर करके पता लगाना है कि पेशेंट में कोई कॉम्प्लिकेशंस हुई है या नहीं, राइट। ये नेक्स्ट कैटेगरी ई में क्या होता है, कॉजेज टेम्परेरी हार्म। यानी कि यहाँ पे क्या हुआ, मेडिकेशन एरर हुआ, पेशेंट तक पहुंचा और पेशेंट को टेम्परेरी हार्म भी हुआ, पेशेंट को टेम्परेरी हार्म हो गया, तो क्या हुआ, वो हम रिवर्स कर सकते हैं। यानी कि पेशेंट को दोबारा से एंटीडोट देकर कुछ भी देकर उनको दोबारा से उस कंडीशन में वापस ला सकते हैं। नेक्स्ट कैटेगरी एफ। तो कैटेगरी एफ यानी कि प्रोलॉन्ग हॉस्पिटलाइजेशन। यहाँ पे एरर हुआ, पेशेंट तक पहुंचा भी, पेशेंट को हार्म भी हुआ और उस हार्म की वजह से पेशेंट हॉस्पिटलाइज्ड भी हो गए, राइट।
तो ये एक सिचुएशन हुई जो हमारी आती है कैटेगरी एफ के अंदर, राइट। तो इसमें पेशेंट को प्रोलॉन्ग हॉस्पिटलाइजेशन का सामना करना पड़ता है। नेक्स्ट कैटेगरी जी, परमानेंट पेशेंट, हाँ, यानी कि पहला था, मतलब पहले पेशेंट मेडिकेशन एरर हुआ, मेडिकेशन एरर होने के बाद में वो पेशेंट तक पहुंचा भी, और पेशेंट तक पहुंचने के बाद में पेशेंट को परमानेंट हार्म भी कर दिया गया, यानी कि वहां पे पेशेंट को परमानेंट हार्म देखने के लिए हमें मिल रहा है, राइट, जहां से उनको रिवर्सिबल कंडीशन में आना पॉसिबल नहीं है। नेक्स्ट कैटेगरी एच, इंटरवेंशन नेसेसरी टू सस्टेन लाइफ। यहाँ पे क्या हुआ, पेशेंट ऐसी सिचुएशन में चले गए हैं जहाँ पे हमें उनकी लाइफ को सस्टेन करने के लिए इंटरवेंशन की नीड है, यानी कि पेशेंट को सीपीआर देना पड़ेगा, वेंटिलेटर से कनेक्ट करना पड़ेगा, इंट्यूबेट करने पड़ेगा, ये सब चीजें हमें करनी पड़ेगी, राइट। एंड नेक्स्ट कैटेगरी आई, जिसमें होता है कि जिसमें पेशेंट की डेथ हो चुकी है, राइट। तो ये हमारी कैटेगरी ए टू आई, और मेडिकेशन एरर के बेसिस पे इसका मतलब हम ये समझ सकते हैं कि मेडिकेशन एरर से पेशेंट को कुछ नहीं से होने तक पेशेंट की डेथ भी हो सकती है, तो हमें मेडिकेशन एरर प्रिवेंशन करना बहुत ज्यादा जरूरी। तो इसके हम कलर कोडिंग के बारे में बात कर लेते हैं। कैटेगरी ए मैंने आपको बता दिया था कि ब्लू कोडिंग के अंदर आता है, इसके अलावा बी सी डी जो रहते हैं वो ऑरेंज कैटेगरी के अंदर आते हैं, ई एफ जी एच ये हमारे येलो कैटेगरी के अंदर आते हैं, और जो हमारा लास्ट आई रहता है जिसमें पेशेंट की डेथ हो जाती है वो ग्रीन कैटेगरी के अंदर आता है। तो आज के सेशन में हमने बात की थी कैटेगरीज ऑफ मेडिकेशन एरर। थैंक यू।